अब मुझसे ये मत कहना कि आपका इंटरनेट काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि इंडिया में इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। इंडिया में और बाकी सारी कंट्रीज में भी ऐसा देखा गया है। अगर आपने भी ऐसा फेस करा है कुछ दिनों में कि आपका इंटरनेट काफी स्लो चल रहा हो, तो आप शायद इस बात का जवाब जानने आए होंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका नेट क्यों स्लो चल रहा है। और वीडियो के एंड तक आपको कुछ ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे जिसको आप बता के किसी को भी इम्प्रेस भी कर सकते हो। जैसे अपने रिश्तेदारों को किसे इम्प्रेस करना है, मतलब अपनी क्रश या फिर किसी लड़कियों को। तो चलिए फिर वक्त की बर्बादी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक बार एक गेम खेल रहे हो और तुम उस गेम को खोलते ही तुम देखो तो वो हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा, फोन तुम्हारा वो चल नहीं रहा, लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। तुम नेटफ्लिक्स को 240 पिक्सल में चला रहे हो लेकिन वो चल नहीं रहा। एक यूट्यूब वीडियो अपलोड होने में पूरी रात निकल रही है। तुम सोचते हो अरे यार मेरा वाईफाई खराब हो गया या फिर मेरे वाईफाई का फॉल्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे राउटर या फिर वाईफाई सिस्टम में नहीं है। प्रॉब्लम है तुमसे हजारों किलोमीटर दूर एक समुद्र में पड़ी हुई पाइपलाइन से, एक कनेक्शन से, एक केबल से जो कट हो चुकी है। और वही अभी हुआ है रेड सी के अंदर, जहाँ के एक इंसिडेंट ने पूरे ग्लोबल इंटरनेट को स्लो कर दिया, पूरे इंटरनेट को ही हिलाकर रख दिया है। अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। रेड सी के अंदर इंटरनेट केबल्स जैसे CMEV4, IMEWE, फाल्कन, ऐसे बहुत सारे केबल्स एक साथ डैमेज हो चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये केबल्स एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसी कंट्रियों में डेटा ट्रांसफर करते हैं। और रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 17% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो 17%, जो काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। मतलब एक छोटी सी जगह का डैमेज और लाखों यूजर को डेली इंटरनेट लैगिंग को फेस करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे, जो काफी ज्यादा मेन सवाल है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं शिप के जो एंकर्स होते हैं ना, जैसे शिप को रोकने के लिए या फिर कुछ ऐसे पर्पस होता है जिनके लिए उधर पानी में डाल दिया जाता है, जैसा आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वाले एंकर जो होते हैं, रेड सी एक बिजी शिपिंग लेन है। अगर एक बड़े शिप ने अपना एंकर ड्रॉप किया या गलती से ड्रैग कर दिया तो वो डायरेक्टली सी बेड पर पड़ी केबल्स को कट कर देता है। ये पहले भी दुनिया के दूसरे पार्ट्स में हुआ है। तो सबसे लॉजिकल रीजन ये है कि एक बड़ा एंकर एक्सीडेंट, मतलब एक एंकर जो होता है वो सीधे केबल के ऊपर जाके गिर गया हो, मतलब या फिर गिरने के बाद उसमें फंस गया हो और फिर जाके वो केबल काट दी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना मैटर क्यों करता है। इंटरनेट हमें क्लाउड लगता है, जैसे हवा में घूम रहा हो, पर असल में इंटरनेट चलती है एक फाइबर ऑप्टिकल स्पैगेटी वायर्स के थ्रू, जो इस ओशन के नीचे बिछी होती हैं। स्पैगेटी मतलब एक इसके जैसे नूडल जैसे वायर्स जो होते हैं वो समुद्र के नीचे फंसी होती है। ये बात आपने शायद कहीं सुन भी ली होगी। ये केबल्स कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं और इनके बिना नो बैंकिंग, नो गेमिंग, ना ही नेटफ्लिक्स, और ना ही आप मेरे वीडियो देख रहे होते, और ना ही मुझे आप कमेंट्स में गालियां लिखते। सैटेलाइट्स हैं जो इंटरनेट देती है, पर वो स्लो और लिमिटेड कैपेसिटी की होती हैं। मतलब असली इंटरनेट बैकबोन यही अंडरसीज केबल्स के थ्रू है, और इसीलिए इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, एशिया सब जगह काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इसके ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट को अपनी क्लाउड सर्विस रीराउट करनी पड़ी, जिससे और डिले बढ़ा। यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स अपलोड क्रॉलिंग स्पीड पर है, मतलब जो उनकी जो स्पीड है काफी ज्यादा स्लो है। मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा था मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लग गया अपलोड करने में। बिजनेस और स्टॉक मार्केट रियल टाइम ट्रांजेक्शन डिले हो रहे हैं। एक एंकर ने पूरा ग्लोबल डिलीटेड ट्रैफिक को डिटोर मोड में डाल दिया है। अब इसके अगर हम रिपेयरिंग प्रोसेस की बात करें तो अब इसे ठीक करना भी इजी नहीं है। स्पेशल शिप्स भेजने पड़ते हैं, सोनार के डैमेज को लोकेट करना पड़ता है, जो काफी ज्यादा मुश्किल है। केबल को ऊपर से खींचकर शिप के डेक पे लाना होता है और डैमेज पोर्शन कट करके नया स्प्लाइस लगाना पड़ता है, वहां पर वापस सी बेड पे केयरफुली डालते हैं। ये पूरा प्रोसेस वीक्स या मंथ्स ले सकता है। मतलब यूजर्स को स्लो डाउन इंटरनेट का सामना करना पड़ेगा काफी टाइम तक, मतलब 1 महीना 2 महीना, हमें ये भी नहीं पता कितना ज्यादा टाइम लग जाए इसमें, जो कि सोच कर ही काफी अजीब लगता है कि यार स्लो इंटरनेट के बिना तो जिंदगी ही बेकार लगती है आजकल के समय में। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बिना तो इंटरनेट बोरिंग लगता है, मजा ही नहीं आता उसके बिना। तो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर लेते हैं जो काफी ज्यादा मजेदार है। कुछ लोग कह रहे हैं डेलिबरेट सैबोटेज हो सकता है। रेड सी एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। अगर एक स्टेट एक्टर चाहे तो केबल्स को कट करके किसी कंट्री को डिजिटली क्रिपल कर सकता है। ये थी पहली थ्योरी जो काफी ज्यादा अजीब लगी मुझे। ये सच बताओ ना, मुझे बताने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी बता दी। दूसरी थ्योरी,
इंश्योरेंस फ्रॉड या फिर कवर अप बाय शिप ओनर्स, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। मतलब इंश्योरेंस फ्रॉड जो था उसको कवर अप करने की कोशिश करी गई है शिप ओनर्स के द्वारा, लेकिन इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। और तीसरी थ्योरी, साइबर वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंडरसी केबल्स आर द फ्यूचर्स मोस्ट वल्नरेबल वेपन। आज एक्सीडेंट है, कल किसी कंट्री का डेलिबरेट साइबर अटैक भी हो सकता है। और इमेजिन करो, एक ही दिन में वर्ल्ड इंटरनेट हाफ बंद हो जाए। दैट्स अ मॉडर्न अपोकलिप्स। मतलब भाई जेनजी लोगों के लिए, जैसे हम लोग हैं, हम सब के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो सोचो क्या होगा। इंटरनेट नेपाल में बंद हुआ था और नेपाल में देखो क्या हालत हो रही है, पीएम की बीवी तक को जला दिया भाई। मेरी लास्ट वीडियो उसी के ऊपर थी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मतलब ठीक है, एक थोड़ा सा प्रमोशन तो चलता है, इतना तो पूरी तरीके से एक अपोकलिप्स हो जाएगी जिसमें इंटरनेट बंद हो जाएगा। इसके फ्यूचर इम्पैक्ट की बात करें तो अगर शॉर्ट इम्पैक्ट की बात करें, शॉर्ट इम्पैक्ट में जैसे स्लो इंटरनेट, गेमिंग लैब्स और बफरिंग, मतलब जो हम इस समय फेस कर रहे हैं, गेमिंग में लैग्स होना और बफरिंग होना और स्लो इंटरनेट, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। अगर हम मिड टर्म की बात करें तो केबल ऑपरेटर्स ऑल्टरनेट रूट्स और रेडुडेंसी बिल्ड करेंगे। मतलब इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जो जिस प्रोसेस के बारे में मैंने आपसे बात करी। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो कंट्रीज को अंडर सी केबल्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीट करना होगा, ज्यादा पेट्रोल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स और बैकअप सिस्टम। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी वीकनेस छुपी हुई है उसके एक नाजुक सी केबल में। और इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से बनाई जाती है केबल की, बहुत सारी लेयर्स के नीचे एक पतली सी तार होती है जो होती है इनकी लेयर्स। मतलब वो पतली सी तार भी इतनी ज्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर दे कि पता नहीं अगर आपने छू लिया तो क्या ही होगा। तो अगली बार जब तुम्हारी वीडियो 99% पर अटक जाए, वो आगे ही ना बढ़े, तुम्हारा गेम लैग करने लग जाए, शायद प्रॉब्लम तुम्हारा वाईफाई नहीं है, शायद कहीं समुद्र के अंदर एक बड़ा शिप एंकर गिरा है तुम्हारी डिजिटल लाइफ लाइन के ऊपर और उसे कट कर दिया है। और डिजिटल लाइफ लाइन का मेरा मतलब है कि आपकी जिंदगी की डोर जो जुड़ी हुई है एक इंटरनेट की केबल से। रेड सी इंसिडेंट एक वार्निंग है, हमारी इंटरनेट दुनिया एकदम फ्रेजाइल हो चुकी है। एक छोटी सी गलती और पूरा ग्लोब बफरिंग मोड पे चला जाता है, जो इस समय सब गए हुए हैं। भाई मुझे इतना अनोइंग लगता है ना जब ये बफरिंग होती है, क्योंकि और इमेजिन करो एक टाइम पे जब 3G फोन चलते थे तब कितनी ज्यादा बफरिंग होती थी, लेकिन उस समय तब भी ठीक था। अब तो 5G चल रहा है तो अब बिल्कुल बफरिंग सहने नहीं होती। और इतना ज्यादा स्लो इंटरनेट चल रहा था ना काफी टाइम से कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा देखा इधर, तब मुझे पता लगी ये सब चीजें। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।